दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको एक ऐसा सेटअप अपनी तरफ से शेयर कर देता हूँ, जिसकी हेल्प से मार्केट में आने वाले हर ट्रेंड, छोटे या बड़े ट्रेंड को आप कैप्चर कर पाएँगे, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप नहीं करेंगे। इससे पहले कि आप कोई डिसीजन लें, इस वीडियो को स्किप करें, ना देखें, एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ। एक बार मेरे कहने से इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन फॉर्म कीजिएगा और फिर देखना कि ये जो पर्टिकुलर सेटअप मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये लाइव मार्केट में काम करता है या नहीं करता। दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस नहीं देंगे, कभी कोई कोर्सेज नहीं बेचेंगे, किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक आपको ऑफर नहीं करेंगे। और इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ नहीं है। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो के साथ। मेरी समझ ऐसी कहती है कि मार्केट में कई एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंबाइन करके हम मार्केट में आने वाले ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। हमेशा मार्केट में कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट की हम दिशा में रहें। मार्केट अगर शॉर्ट की तरफ है तो हम पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हम गलती से लॉन्ग का ट्रेड ना लें, एंड वाइस वर्सा। मार्केट अगर लॉन्ग की तरफ है तो ऐसा सेटअप, ऐसी कुछ चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से शेयर कर देना चाह रहा हूँ। वो दो काम आपके लिए करेगी। वो हमेशा आपको मार्केट की दिशा में रखेगी, वो आपको बताता हुआ चलेगा कि मार्केट की दिशा क्या है। पूरी कोशिश करने के बाद भी मेरी समझ आती है कि मार्केट के विपरीत बहुत ज़्यादा चांसेस है, मार्केट के विपरीत आप खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर मार्केट शॉर्ट है, आप शॉर्ट लो या ना लो, पर आपको वो इंडिकेट कर देगा कि मार्केट शॉर्ट है, यहाँ पर आपको लॉन्ग नहीं करना। उसी प्रकार मार्केट अगर लॉन्ग होगी तो वो आपको अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर देगा कि मार्केट लॉन्ग है। अब आप डिसाइड करो कि आपने लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, पहली चीज़। दूसरा, जैसा मैंने कहा, जो मर्जी टाइम फ्रेम आपके पास हो, बहरहाल ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट पर एक सेशन है, जो एक प्लेलिस्ट हम फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का ये न्यूशन है, जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक ऐसा सुपर सेटअप देने की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी कोई चीज़ बताने की बात कर रहा हूँ जो बहुत सरल है, सच में बहुत सरल है। वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से आपको बचा लेगा। इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत सरल है और आप हैरान होंगे सामने से देख करके कि मार्केट में आने वाले दो चीज़ें बोलता हूँ आपको, फिर बोलता हूँ शुरू करने से पहले। पहला, मार्केट की आप हमेशा मार्केट की दिशा में खड़े रहेंगे। दूसरा, मार्केट में आने वाले ट्रेंड को आप कैप्चर कर पाएंगे। अब नहीं करूंगा डिले और चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट आप देख रहे हो बिटकॉइन का, टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, हर स्क्रिप्ट पे काम करेगा, हर सेगमेंट पे काम करेगा, और दुनिया में हर कंट्री के हर, मतलब दुनिया में जहां मर्जी लगा लेना, ये सेटअप हर जगह पर काम करेगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप है। देखते हैं क्या किया हुआ है हमने। इंडिकेटर हम यूज करेंगे इसके अंदर में। मैं एक बार इसको ना बिल्कुल फ्रेश तरीके से चलूंगा ताकि आप लोगों को पूरी हेल्प हो। दो तीन इंडिकेटर का ये कॉम्बो है। उसके लिए हम फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का एक इंडिकेटर है जो हमारे चैनल के नाम से हमने डेवलप कर रखा है, उसको यूज करेंगे। ये फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का इंडिकेटर आप सामने लगाएंगे। ये लग गया जी। अब इसके अंदर जाकर के हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको सेट डिफॉल्ट कर लेंगे। डिफॉल्ट करोगे ना तो आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, पर इसमें से हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए। जैसा कहा, काम को आज सरल कर दूंगा, सुगम कर दूंगा, इजी टू अंडरस्टैंड कर दूंगा और इजी टू ट्रेड कर दूंगा। क्या क्या चाहिए वो देख लो। मुझे फ्रैक्टल चाहिए, इचिमोकू नहीं चाहिए, एंकर्ड एवरेज चाहिए, बोलिंजर बैंड नहीं चाहिए, बोलिंजर बैंडविड्थ चाहिए, स्मार्ट मनी कुछ नहीं चाहिए, प्रीवियस डे हाई लो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। फ्रैक्टल के साथ मुझे एलिगेटर नहीं चाहिए। उसके बाद एंकर्ड एवरेज में जाऊंगा तो एंकर्ड एवरेज में मुझे सिर्फ सबसे पहली वाली जो प्राइस के साथ एंकर्ड एवरेजेस चलती हैं वो चाहिए, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हटा दूंगा इनको, ये मैंने हटा दिया भैया। ये मेरा सेटअप सामने आकर के बन करके तैयार। एक चीज़ का और ख्याल रखूंगा, आप भी अपने नोटिस में रखिए। ये जो मैंने बुलिंजर बैंड विद मूविंग एवरेज लगा रखा है ना, बुलिंजर बैंड विड्थ विद मूविंग एवरेज, इसकी सेटिंग देख लीजिए। इसके अंदर में ये देखिए, मूविंग एवरेज, लेंथ एंड बुलिंजर बैंड विड्थ। मेरे को 3 पीरियड चाहिए, ओनली 3 पीरियड एवरेज आई वांट, दैट्स इट। इस प्रकार की आपको कुछ ये कहानी नजर आएगी, इस प्रकार का आपको सेटअप नजर आएगा। ये आपके सामने जो आप देख रहे हैं, ये एंटायरिटी में ये पूरा का पूरा सेटअप है। ये तीन चीजों से मिलकर के ये सेटअप बना हुआ है। सबसे नीचे आप देख रहे हैं ये बुलिंजर बैंडविड्थ है, ये बुलिंजर बैंड्स ही हैं।
ये लाइन जब बोलिंजर बैंड्स की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को शो करती है। ये बोलिंजर बैंड्स हैं जो नीचे आपको इन अ फॉर्म ऑफ बोलिंजर बैंड विड्थ दिख रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है ये हरी और लाल लाइनें जो आप देख रहे हैं ये फ्रैक्टल्स हैं। और ये जो टेढ़ी टेढ़ी लाइनें प्राइस के साथ चल रही है ना, नीचे चल रही हरी लाइन और ऊपर चल रही लाल लाइन, ये एंकर्ड एवरेज है। पूरा का पूरा इंटायरिटी में ना, ये पूरा का पूरा इंटायर सेटअप है। ये पूरा का पूरा सेटअप ही मेरी समझ कहती है, थोड़ी सी मेरी समझ कहती है, ये दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े सिस्टम के ऊपर भारी पड़ जाएगा। आप चेक कीजिए और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि जितना बड़ा क्लेम जो मैंने इनिशियली डाल दिया कि ये मार्केट में आने वाले हर ट्रेंड में आपको ला करके खड़ा कर देगा, तो क्या ऐसा हुआ या क्या ऐसा होता है। प्रेजेंटेशन मैं बनाऊंगा बिल्कुल लाइव मार्केट में। इस समय चलते बाजार में बिटकॉइन के ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो आप देख रहे हैं, ये चलती मार्केट में प्रेजेंटेशन में बना रहा हूं। अब चलते हैं स्क्रीन पर और बताने की कोशिश करता हूं कि करना क्या है। सबसे पहले करना क्या है आपने, ये देखिए, जैसे ही ग्रीन बैंड्स ट्रिगर हो, और भगवान की कृपा से प्रेजेंटेशन बनाते बनाते ये ग्रीन बैंड्स बन गए। ये ग्रीन बैंड्स जैसे ही ट्रिगर होंगे ना, जैसा ही ये ग्रीन बैंड बनेगा ना, इस ग्रीन बैंड के बन जाने का मतलब है कि इसके बाद बाजार में एक मोमेंटम आ सकता है, बाजार एक तरफ बहुत तेजी से भाग सकता है। सबसे पहला ये ग्रीन बैंड बन गया और ऊपर आप देख रहे हैं। अब आप हम इसको कोशिश करते हैं समझने की कि ये ग्रीन बैंड बनने के बाद हुआ क्या। वहीं से हमारी सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये मैंने एक लाइन लगा दी, ये ग्रीन बैंड बने मैंने इस कैंडल के ऊपर एक लाइन लगा दी। अब ग्रीन बैंड जो है वो लेवल नंबर फर्स्ट, ये ट्रिगर है। ये ट्रिगर कर रहा है, बता रहा है कि प्राइस में तेजी या मंदी आ सकती है और बहुत मोमेंटम के साथ आ सकती है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहां पर बोलिंजर बैंड जो है वो श्रिंक होने के बाद अब एक्सपैंड कर रहे हैं, बर्स्ट कर रहे हैं। पहला काम हो गया। दूसरा काम किस दिशा में कर रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेडर दो चीजों से दुखी है। पहला, उसको मार्केट की दिशा का नहीं पता। लॉन्ग का ट्रेड होता है और वो शॉर्ट में बैठा होता है, और शॉर्ट का ट्रेड होता है तो वो लॉन्ग में बैठा होता है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने आपको वहां ला करके खड़ा कर देना है कि आपको पता हो कि मार्केट की दिशा क्या है, शॉर्ट है या लॉन्ग। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि शॉर्ट है या लॉन्ग। तो पहला काम, जैसे ही ये ग्रीन बैंड्स बने, आपने देखना है कि प्राइस फ्रैक्टल्स, पहला इसका काम हो गया, बोलिंजर बैंडविड्थ का काम हो गया। अब दूसरे नंबर का काम शुरू होगा फ्रैक्टल्स का। ये लाल और हरी लाइनों का काम शुरू हो। यहां पर देखते हैं क्या काम करेगा ये हमारे लिए। आप देखेंगे कि अगर प्राइस इस लाल फ्रैक्टल को काट रहा है, लाल फ्रैक्टल का मतलब है सपोर्ट और हरे फ्रैक्टल का मतलब है रेजिस्टेंस। सपोर्ट कटता है तो हमें पता है प्राइस नीचे जाता है, और जब ये हरा फ्रैक्टल कटता है, आप उसको थोड़ा सा पीछे करके देखिए, लाल रंग का बैंड सपोर्ट कटा, प्राइस नीचे आया, हरा फ्रैक्टल कटा मतलब रेजिस्टेंस कटा और प्राइस ऊपर गया। हम यहां पर भी वही बात कर रहे हैं, जब सपोर्ट कटेगा तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा अनुमान है, ऐसा इस इंडिकेटर की इंटरप्रिटेशन है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। यहां पर हमें पता चल गया कि मार्केट में वोलेटिलिटी, मार्केट एक तरफ तेजी से भाग सकता है। दूसरा, हमें यहां पर यह पता चल गया कि मार्केट में एक ट्रेंड आ सकता है। देखिए, अब वो ट्रेंड यहां से यहां तक है या यहां से यहां तक है, किसी को नहीं पता। अब ये आपने देखा कि प्राइस चला और चलने के बाद ये नीचे ना जाकर के प्राइस यहीं से वापस थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया। जैसा मैंने कहा, मार्केट में आने वाले हर ट्रेंड को आप कैप्चर कर पाएंगे। अब वो ट्रेंड छोटा होगा या बड़ा, वो मार्केट को मालूम है। पर दो काम, हमेशा मार्केट की दिशा में खड़े होंगे। जैसा यहां पर आपको शॉर्ट करना था, जो आपने शॉर्ट किया। अब शॉर्ट करने के बाद आपका अगला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है स्टॉप लॉस। ये आपकी एक वैलिड शॉर्ट की एंट्री होगी। ये आपका शॉर्ट है, यहां पर आप एक शॉर्ट बनाएंगे, और ये जो ऊपर वाला फ्रैक्टल है, यहां पर आपका लगेगा SL। अब मैं आपको फ्रैक्टल्स के ऊपर डिटेल डेडिकेटेड आज क्लास ना देकर के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप फ्रैक्टल्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, उसके लिए डिटेल डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर कई बने पड़े, बहुत सारे हैं जिसके ऊपर हमने बताने की कोशिश की। आप उसको आराम से देख लीजिए। इनिशियली आपने क्या किया, आपने यहां पर शॉर्ट किया, आपने फ्रैक्टल के ऊपर एक SL अपना लगा दिया, और अब आप सामने आराम से बाजार में बैठे हैं और बाजार को देख रहे हैं कि ये बाजार का क्या काम है, ये बाजार कहाँ जाता है, ये नीचे जाता है, ऊपर जाता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। अभी तक हम दो चीजें समझ पाए भाई। पहली चीज हम क्या समझ पाए, ट्रिगर।
दूसरी चीज हम क्या समझ पाए, मार्केट की दिशा, जिसको हम कहते हैं मार्केट की डायरेक्शन। बोलिंजर बैंडविड्थ ने बता दिया मार्केट में एक्शन आ सकता है। दूसरा, फ्रैक्टल ने बता दिया अगर सपोर्ट कट रहा है तो नीचे जाएगा और रेजिस्टेंस कट रहा है तो ऊपर जाएगा। ये बात हमें समझ आती है। और आगे चलते हैं, थोड़ी सी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ये देखें, अब आप माफ कीजिएगा, इसको हम देखते हैं। चलिए आइए, आपने एक चीज और ऑब्जर्व की, ये इसके साथ डबल कंफर्मेशन के लिए कुछ और चीज भी चल रही है, और वो क्या है, वो है इसके साथ चलने वाली ये एक लाइन चल रही है जो बिल्कुल प्राइस के साथ साथ चलती चली आ रही है। ये एंकर्ड एवरेज है। एंकर्ड एवरेज जब मैं बोलता हूं, ये एंकर्ड वी वैप है। वी वैप आपने सुना होगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। जो इस पर्टिकुलर सेटअप के अंदर जो इंडिकेटर में एंकर्ड एवरेज लगी हुई है, जो एंकर्ड वी वैप लगा हुआ है, वो एक्चुअली में 4 डायनामिक लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है। ऐसी 4 हरी और 4 लाल लाइनें दिखाता है। पर हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते, चीजों को सरल से सरल रखना चाहते हैं, इसलिए हमने सिर्फ वही 2 लाइनें यूज करी, जो 2 लाइनें बिल्कुल प्राइस के आसपास चल रही हैं, प्राइस के बिल्कुल साथ चल रही हैं, प्राइस से दूर चलती नहीं है वो। ये हरी वाली लाइन सपोर्ट का काम करेगी, ये हरी वाली लाइन सपोर्ट का काम करेगी, और लाल वाली लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब यहां पर क्या हुआ, ये देखिए, आप क्या देख रहे हैं, ये हरी वाली पतली सी जो लाइन है ना, ये लाइन इस कैंडल से और इस कैंडल से ये लाइन कट गई, मतलब सपोर्ट कट गया। तो एंकर्ड एवरेज ने कंफर्मेशन आपको फ्रैक्टल से पहले ही दे दिया था इस जगह पर कि भैया मार्केट में एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट कट चुका है और ये वाली कैंडल जो है वो सपोर्ट के नीचे आ गई है। पर कोई बात नहीं, हम फिर भी फ्रैक्टल के ब्रीच होने का वेट करेंगे, क्योंकि हम अपने पूरे के पूरे सेटअप में फ्रैक्टल्स को इंपॉर्टेंस और तवज्जो सबसे ज्यादा देते हैं। आपका सवाल हो सकता है कि फिर अगर इसको ही तवज्जो नहीं देनी थी तो फिर इसको लगाया हुआ क्यों है। बताता हूं उसका कारण है। उसका कारण अभी आपको सामने दिखेगा। कभी कभी ऐसा होगा। अब यहां पर आने के बाद और कई थॉट्स साथ में डेवलप होते हैं। यहां पर आपने शॉर्ट करा, शॉर्ट करने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस ऊपर फ्रैक्टल पर है। पर कभी कभी आपका फ्रैक्टल बहुत ज्यादा दूर होगा और आपको ट्रेड से बाहर भी निकलना है, तो वहां पर अगर आपने एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया है तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर चलती हुई रेजिस्टेंस की लाइन भी हो सकती है। ये डायनामिक लेवल है, ये प्राइस के साथ चलती है, और जो फ्रैक्टल्स हैं वो फ्रैक्टल स्विंग हाई और स्विंग लो बनाते हुए चलते हैं। कहने की बात है, देखिए इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने की, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम 1 मिनट के लिए बात करें तो ये जो आप एंकर्ड एवरेजेस देख रहे हैं ना, जिसने ये एंकर्ड एवरेज का ये जो इंडिकेटर बना करके डेवलप किया है, उसने भी फ्रैक्टल्स के बेसिस के ऊपर ही इसको कैलकुलेट करके लगाया है। बट समहाउ ये लाइंस प्राइस के साथ चलती हैं तो ये एक तरह से लगता है कि ये मूविंग एवरेज का काम कर रही हैं, और वहीं ये जो फ्रैक्टल्स होते हैं ये थोड़े स्टैटिक लगते हैं, सीधी सीधी लाइनें लगती हैं। आई होप यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि जब हम फ्रैक्टल लगा ही चुके थे तो फिर एंकर्ड एवरेज की क्या जरूरत थी। एंकर्ड एवरेज 2 काम किया एंकर्ड एवरेज ने, समझिए बात को। ये देखिए, एंकर्ड एवरेज ने 2 काम किए। पहला काम ये किया, एंकर्ड एवरेज ने पहली हमें कंफर्मेशन दी। हालांकि फ्रैक्टल कंफर्मेशन तो यहां पर आई, पर एंकर्ड एवरेज की कंफर्मेशन इसी जगह पर आ गई। एंकर्ड एवरेज ने बता दिया कि बाजार यही शॉर्ट है, फ्रैक्टल ने बता दिया बाजार यही शॉर्ट है। ये काम हो गया। दूसरा, फ्रैक्टल के हिसाब से चलते हैं तो ये एसएल है, और एंकर्ड के हिसाब से चलते हैं तो ये एसएल है। इन दोनों का ये कमाल था। अब आप खुद देखिए, बड़ी तसल्ली से बात समझिए 1 मिनट के लिए, जो मैंने पहला आपके साथ में कमिटमेंट किया कि आपको सच में लगता है कि अगर आप ये 2 कॉन्सेप्ट चला लगा करके चलेंगे, जब ये एंकर्ड एवरेज का और फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट आप समझ करके चलेंगे, तो आप यहां पर ये इंफॉर्मेशन समझने के बाद कितने % चांसेस हैं कि यहां पर आप एक लॉन्ग का ट्रेड लेंगे? सोच करके बताइएगा कि आप यहां पर भी इतनी कंफर्मेशन के बाद भी आपको लगता है कि आप कभी जीवन में लॉन्ग का ट्रेड लेंगे? मेरी समझ कहती है नहीं लेंगे। अगर आपने पिछले 10 मिनट में मेरी बात सुनी है और समझी है, तो मैं आपको अपनी तरफ से बिल्कुल पक्का कर दूं कि अगर आपने एंकर्ड एवरेज और फ्रैक्टल के कॉन्सेप्ट को समझा है ना, बेशक 10 मिनट ही समझाओ, मेरे साथ में पुराना वीडियो ना भी देखाओ, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भाई साहब आप शॉर्ट करो या ना करो, पर आप लॉन्ग नहीं करोगे। क्यों लॉन्ग नहीं करोगे? उसका कारण है, बता दूं आपको मैं। उसका कारण ये है कि ये जो आप लाइन देख रहे हो सपोर्ट है, और ये जो आप फ्रैक्टल देख रहे हो ये दोनों सपोर्ट है, और जब सपोर्ट टूटता है तो बाजार नीचे जाता है। ये बात याद रखिएगा। उसी प्रकार जब रेजिस्टेंस टूटता है तो बाजार ऊपर जाता है। यहां तक हम आपको अभी तक मैं आपको ये बता पाए।
और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड रहने के बाद आपका ट्रेड धीरे धीरे ही सही पर नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। आप ट्रिगर हुए इस लाइन पे जब मार्केट में वॉलेटिलिटी राइज आया और उसके बाद आप आराम से बैठे हो और आप अपने एक शॉर्ट के ट्रेड का आनंद ले रहे हो। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये कहाँ रिवर्सल होगा, कहाँ से पलटेगा। जहां से पलटेगा आपको सब कुछ अभी सामने दिखेगा। जब मैं आपको थोड़ा सा बैक डेटा दिखा दूंगा ना, तो आप खुद देख करके कंफर्म करेंगे अरे तो बहुत ही मतलब मजेदार चीज थी, हम इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर भी बहुत अच्छा ट्रेड बना सकते थे। आइए और दिखाते हैं आपको। पर भगवान की कृपा से आप ये देख रहे हैं कि ये शॉर्ट का ट्रेड फिलहाल चल रहा है। आइए कुछ और बात करते हैं। मैं आपके साथ में बातचीत करना चाहता हूं। यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेना, मेरी समझ क्या रही है कि हाँ, यहां पर आपकी यहां से समझ लीजिए, यहां से तुरंत बात समझ आ जाएगी। हम फ्रैक्टल के कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझ पाएंगे, एंकर्ड एवरेज के कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ पाएंगे और पूरी की पूरी बात आपके साथ में कंप्लीट कर पाएंगे। आइए देखिए, इस कैंडल को देखिए। ये कैंडल आती है, ये अपना सबसे पहले ऊपर अपना सपोर्ट तोड़ देती है। ये सपोर्ट टूट गया, प्राइस नीचे आ गया। आप यहां पर शॉर्ट कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे, पर आपने फिर फ्रैक्टल के ब्रीच होने का वेट किया। ये फ्रैक्टल कटा। जब ये फ्रैक्टल कटा तो आप देख रहे हैं वोलाटिलिटी राइज की सिचुएशन। वोलाटिलिटी ऑलरेडी राइज हो रही है। यहां पर आप एक शॉर्ट बनाते हैं। यहां पर शॉर्ट बनाने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप अपने स्टॉप लॉस को कहां लगाएंगे। आप अपने स्टॉप लॉस को एंकर पर लगा सकते हैं, माफ कीजिएगा, एंकर लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप अपने स्टॉप लॉस को लगाएंगे फ्रैक्टल पे, फिर फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। पहला स्टॉप लॉस आपका ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा, जो आपका अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ये फ्रैक्टल के स्टॉप लॉस की विशेषता है कि ये बहुत डायनामिक लेवल के ऊपर, मैं आपको बताऊं, अगर आप फ्रैक्टल के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं ना, तो आप लिटरली मशीन ट्रेडिंग या अल्गो ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर बने हुए पुराने वीडियोस को जरूर देखिएगा। बहुत थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर मेहनत करी है और कई सालों की इसके ऊपर मेहनत है, जो मैं आपके सामने बैठ करके ये वीडियो बना करके चलते बाजार में आपके साथ में ये बात कर पा रहा हूँ। नहीं तो बहुत सरल होता है पुराने स्टैटिक चार्ट्स के ऊपर बात करना, वो वाले चार्ट्स फाइंड कर लेना जहां पर इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं, पर उस नॉनसेंस में ना तो हम कभी थे ना है, और भगवान ने सब ठीक ठाक रखा तो हमारा तो आनंद ही हमें चलते बाजार के ऊपर में बात करने में आता है। चलिए, अभी तक हम इस बात को थोड़ा सा समझ पाए कि यहां पर क्या हो रहा है। अब देखते हैं और आगे क्या है। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक बार लॉन्ग के ट्रेड को समझने की, इसको हम देखते रहेंगे, हम एक लॉन्ग का ट्रेड समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग का ट्रेड एक्चुअली में हुआ क्या। यहां देखिए, इस जगह पर, यहां पर आप देखते हैं कि वॉलेटिलिटी राइज होती है। एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हम बात को अच्छे से समझ पाए। यहां पर आपकी एक वॉलेटिलिटी राइज होती है, ये वॉलेटिलिटी राइज हुई, ये वॉलेटिलिटी राइज, यहाँ फ्रैक्टल कटता है, आप यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, यहाँ फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और प्राइस ऊपर 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 और ऊपर, और एक सिचुएशन ऐसी आई और यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी राइज हो रही है, ये वॉलेटिलिटी राइज है और हमें पता है वॉलेटिलिटी जब राइज होगी तो मार्केट में ट्रेंड आएगा और मार्केट में ट्रेंड आया हुआ है। फिर एक बार सिचुएशन ऐसी आएगी कि मार्केट फ्लैट आउट हो जाएगी। एक चीज का ख्याल रखिएगा, मार्केट फ्लैट आउट की सिचुएशन में फ्रैक्टल्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। मार्केट फ्लैट आउट का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि आपको ट्रेड से एग्जिट करना है, वहां पर आपको फ्रैक्टल्स पर ध्यान लगाना है कि कहीं प्राइस फ्रैक्टल काट के नीचे क्लोज तो नहीं दे रहा, पर नहीं दिया, थोड़ी देर बाजार रुका और फिर खट करके ऊपर भागा और इवेंचुअली प्राइस आ गया अपने एंकर्ड के नीचे। अब आप दो काम कर सकते हैं, आप यहां पर एग्जिट कर दो, पर अगर आप फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल चलते हो तो फिर आप फ्रैक्टल के कटने का वेट कर लो। ये कारण था एंकर्ड एवरेज को साथ में लगाने का कि कभी कभी ऐसा होगा कि फ्रैक्टल काफी दूर होगा, आपका बनाया हुआ प्रॉफिट आपके हाथ से निकलेगा, आपको डर लगता है, आप चुपचाप, अगर आपकी ये एंकर्ड एवरेज कट गई, मतलब ये सपोर्ट कट गया, आप यहां पर अपने ट्रेड से बाहर निकल जाओ और बात खत्म हो जाती है। आई होप मैं आपको ये बात बता पाया। और आगे चलते हैं, बात करिए आपसे, अभी तक मैं आपको अपना पॉइंट प्रूव कर पाया शायद। मार्केट में एक ये ट्रेंड आया, हम पकड़ पाए, एक लॉन्ग का और एक शॉर्ट का ट्रेंड आया, पकड़ पाए। और हम कैसे पकड़ पाए? हम पकड़ पाए वॉलेटिलिटी की हेल्प से।
ये देखिए हम वोलेटिलिटी की हेल्प से पकड़ पाए। ये वोलेटिलिटी राइज हुई, ये वोलेटिलिटी राइज हुई, हमने ये ट्रेंड पकड़ा, ये वोलेटिलिटी राइज हुई, ये वोलेटिलिटी राइज हुई, हमने लॉन्ग का ट्रेड पकड़ा, ये वोलेटिलिटी राइज हुई, हमने एक शॉर्ट का ट्रेड पकड़ा। फेयर है। ये वोलेटिलिटी फिर से राइज है इस जगह से, हमने एक शॉर्ट का ट्रेड पकड़ा हुआ है। हमें नहीं पता कि वो छोटा होगा या बड़ा, मुझे नहीं पता, पर ये कंफर्मेशन है कि मार्केट में जब भी वोलेटिलिटी आएगी तो मैं हमेशा मार्केट के ट्रेंड में आकर के ऑटोमेटिक खड़ा हो जाऊंगा। अब बाजार कितना चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, पर जितना चलेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल निकालूं। ये पॉइंट शायद मैं आपको अपनी तरफ से क्लियर कर पाए। और दिखाता हूं आपको कोई चीज, आइए और एक्सप्लोर करते हैं इसको, और इसको एक कोशिश करते हैं दुनिया का बेहतरीन सेटअप बनाने की, और फिर देखते हैं। आपके हवाले करने के बाद आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, लगाइए और चेक करके बताइएगा कि ये आपके लाइव बाजार में काम किया या नहीं किया। और ये मैं आपको, और ये जरूर जरूर बताइएगा, आप लोगों के पास कई मल्टीपल ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कई सालों से आप ट्रेड कर रहे हो, दुनिया जहान के सेटअप्स इंडिकेटर पे आप ट्रेड करते हो। एक बार ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, उसको चेक करने के बाद कोई ऐसा सिस्टम सेटअप आप मुझे अपनी तरफ से ढूंढ करके दीजिएगा जो इसके ऊपर भारी पड़ जाए, जिसके अंदर में एंट्री भी हो, एग्जिट भी हो, स्टॉप लॉस भी हो, सब सिस्टमैटिक तरीके से हो, कहां पर एंट्री करनी है, मार्केट में हर ट्रेंड में आपको ला करके खड़ा कर दे, और मार्केट में हमेशा आपको वहां पर ला करके खड़ा करे जहां पर मार्केट की डायरेक्शन आपको बिल्कुल करेक्ट। देखिए ये सेटअप दो तीन काम करेगा। पहला, हमेशा डायरेक्शन में रखेगा। दूसरा, हर ट्रेंड कैप्चर करने में हेल्प करेगा। तीसरा, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सिस्टमैटिक तरीके से बता करके चलेगा। अगर आपके पास इसके मुकाबले का कोई भी सिस्टम सेटअप हो, कमेंट्स में लिख करके बताइए, मैं उसको रेफर करूंगा, रीड करूंगा, चेक करूंगा, और वो अगर इससे बेहतर हुआ तो मैं आपके सेटअप के ऊपर वीडियो बना करके दूंगा, और अपने इस सेटअप से आगे आपके सेटअप को ला करके रख दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बाकी काम अब आपका है। चलिए आइए और देखते हैं और क्या हो रहा है। ये देखिए यहां पर क्या हुआ, आइए इस जगह पर देखिए, वोलेटिलिटी राइज हुई, फ्रैक्टल आया, ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे नीचे नीचे, स्टॉप लॉस, और ये आपका छोटा सा प्रॉफिट, आपको ये एक छोटा सा ट्रेंड आपको मिल गया। ये ड्राइंग हटा रहा हूं मैं। मेरे को ये ड्राइंग का टूल जरा साथ साथ अपनी तरफ से उसको रिमूव कर देना पड़ रहा है। आइए यहां पर समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। पहले हम यहां समझते हैं, ये वोलेटिलिटी राइज हुई, ये वोलेटिलिटी फ्रैक्टल कटा, ट्रेंड ऊपर की तरफ गया, पर ये छोटा सा ही ट्रेंड, ये थोड़ा सा ऊपर जाकर के इसने हमारे यहाँ स्टॉप लॉस को खा लिया। स्टॉप लॉस को खाने के बाद यहां पर आप इसको शॉर्ट का ट्रेड यहां कंसीडर कर सकते हैं इस जगह पर ठीक है, वोलेटिलिटी राइज की बात करनी है तो आप यहां पर इसको ट्रेड को कंसीडर करें। यहां पर आप शॉर्ट, ये शॉर्ट चलेगा और ये शॉर्ट आपका चलेगा यहां तक। तो मार्केट में आप एक इस छोटे से इसको भी कैप्चर कर पाए और इस शॉर्ट को भी कैप्चर कर पाए, और यहां पर इस छोटे से शॉर्ट को आप कैप्चर कर पाए। आइए और देखते हैं। ये देखिए यहां पर देखिए, ये वोलेटिलिटी राइज होती है, इस जगह पर वोलेटिलिटी राइज होती है, ये फ्रैक्टल कटते हैं। एक आपको और इसका रामबाण भी देता हूं, आपकी बहुत हेल्प होगी। अब आप इसके रामबाण समझने शुरू कीजिए, बहुत हेल्प होगी आपकी। आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज कीजिए, आपको अभी पता चलेगा कि मैं आपको कहां पर ला करके खड़ा कर दूंगा। ये देखिए, अब आपको एक एंकर्ड एवरेज का रामबाण बताता हूं। एंकर्ड एवरेज वो जो प्राइस के ऊपर चल रही है या प्राइस के साथ चल रही है। बड़ी तसल्ली से देख करके चलिए। अगर प्राइस आपका लाल लाइन के नीचे चल रहा है ना, ये लाल लाइन है ना, लाल लाइन के नीचे चल रहा है ना प्राइस, आपको एंट्री शॉर्ट की करनी है। प्राइस लाल लाइन के नीचे चल रहा है, सिर्फ शॉर्ट का ट्रेड आइडेंटिफाई कीजिए, सिर्फ शॉर्ट का ट्रेड आइडेंटिफाई कीजिए और वॉलेटिलिटी के इंक्रीज होने का वेट कीजिए। और जब आपका प्राइस हरी लाइन के ऊपर चल रहा है, समझिए लाल लाइन के नीचे, हरी लाइन के ऊपर, जब तक प्राइस हरी लाइन के ऊपर चल रहा है ना, सिर्फ फ्रैक्टल के कटने का वेट कीजिए और वॉलेटिलिटी बस्ट का इंतजार कीजिए। ऐसे ऐसे आपको रॉक सॉलिड वाले ट्रेड्स मिलेंगे कि आपको चक्कर आ जाएंगे। फिर सुनिए, रामबाण आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। प्राइस जब आपका इस हरी लाइन के ऊपर चलेगा,
ये वाली हरी लाइन के ऊपर चलेगा, समझिए ये हरी लाइन के ऊपर चलेगा तो सिर्फ लॉन्ग का ट्रेड फाइंड कीजिए, लॉन्ग का फ्रैक्टल कटने का वेट कीजिए, ये कटा फ्रैक्टल, ये कटा फ्रैक्टल, ये कटा, ये कटा, और जब प्राइस लाल लाइन के नीचे चलेगा तो सिर्फ शॉर्ट का ट्रेड आइडेंटिफाई कीजिए और सिर्फ नीचे वॉलेटिलिटी चेक करते रहिए। आप ऐसी जगह पर आकर के खड़े हो जाएंगे कि गलती से भी आप मार्केट के विपरीत ट्रेड नहीं लेंगे। प्रॉफिट कितना बुक करेंगे वो आपके टेम्परामेंट पे, और मैं आपको लिख करके देता हूं। कई सालों से कोशिश कर रहा हूं ट्रेडिंग सीखने की, 2 साल से चैनल भी चला रहा हूं, कई भाई बहनों को अपनी तरफ से सिखाने की कोशिश करता हूं। पक्के आपको एक बात बता रहा हूं, प्रॉफिट आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे, इतनी घबराहट होगी आपको देख करके। कमेंट जरूर कीजिएगा, आप हैरान हो जाएंगे जब ये चलता है। आप कहेंगे यार इतना प्रॉफिट तो मैंने कभी जीवन में एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, मैं तो कोई वो पुराने 1/2 और 1/3 के गाने गा रहा था। सर वो प्रो लेवल गेम नहीं है, वो नहीं है वो प्रो लेवल गेम जिसमें आप 1 रुपए का लॉस देते हो और 2 रुपए का प्रॉफिट लेते हो। सर यहाँ पर तो गेम ही कुछ और है, यहाँ पर तो हम लॉस देते ही नहीं, इतनी कोशिश करते हैं लॉस नहीं देते और 10, 20, 50, 100 रुपए का प्रॉफिट लेते हैं। ये वो गेम है सर, ये प्रो लेवल गेम है, ये अल्गो लेवल गेम है। प्लीज आप इसको ऐसा ना समझें कि मैं अगर इसका कोई कोर्स बना करके बेचता और 20-50 हजार पे आपसे लेता तो इसकी अहमियत होती। ये सिर्फ मेरे रिटेल भाइयों के लिए मेरी एक बड़ी ईमानदार कोशिश है कि जो 5-7 सालों में मैंने सीखा है, मैं निस्वार्थ भाव से आपको सिखाना चाहता हूँ। कंटेंट फ्री में जरूर मिल रहा है पर इसकी बहुत कीमत है साहब, बहुत कीमत है। एक बार चेक करके देख लीजिएगा। आप ये देख लीजिए कि यहां पर आपका एक शॉर्ट का ट्रेड है, थोड़ी देर पहले चला हुआ है और आप देख लीजिए चल ही रहा है सर, और हम बातें कर रहे हैं और यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड आपका चल रहा है। जब तक प्रेजेंटेशन चलेगी मैं ये शॉर्ट का ट्रेड आपको दिखाता रहूंगा। और स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, ना तो एंकर्ड कटा और ना ऊपर फ्रैक्टल कटा। आइए और दिखाता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा था। प्राइस हरी लाइन के ऊपर लॉन्ग करेंगे, लाल लाइन के नीचे शॉर्ट करेंगे। ये देखिए यहां पर समझिए, ये यहां देखिए हरी लाइन के ऊपर लॉन्ग आएगा और जब लाल लाइन बन जाएगी ना और हरी के नीचे आ जाएगा तो यहाँ शॉर्ट 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 आएगा। ये सारा का सारा शॉर्ट है, ये सारा का सारा शॉर्ट है, यहां से लेकर यहां तक शॉर्ट है और यहां से लेकर लॉन्ग है। और ये किसकी बदौलत कर पाए हम? इस एंकर्ड एवरेज की लाइन के कारण। ये एंकर्ड एवरेज की लाइन, ये एंकर्ड एवरेज की लाइन। एंकर्ड एवरेज को लगाइए, ऑब्जर्व कीजिए, गेम चेंज कर देगा आपकी। और देखिए हरी लाइन के ऊपर आ गया, प्राइस हरी लाइन के ऊपर आ गया, लाल के ऊपर हरी के ऊपर आ गया, लॉन्ग करेंगे, लाल लाइन के नीचे आ गया, शॉर्ट करेंगे। हरी लाइन के ऊपर लॉन्ग, लाल के नीचे शॉर्ट, फिर हरी के ऊपर लॉन्ग करेंगे, साथ में फ्रैक्टल का सहारा लेंगे। इस प्रकार भी सीख सकते हैं आप काम को। और देखिए जब तक ये लाल लाइन के नीचे रहेगा, शॉर्ट 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 शॉर्ट, ये सारा शॉर्ट कैप्चर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्टल्स। ये देखिए ये फ्रैक्टल कटा, ये शॉर्ट और ये मूव कैप्चर। और देखिए मैं इस तरीके से भी सिखा सकता था आपको, ये तरीका आपके बहुत काम आएगा। ये देखिए गेम को, ये प्राइस आ गया हरी लाइन के ऊपर, यहां पर देखिए ये प्राइस आया हरी लाइन के ऊपर, ऊपर फ्रैक्टल कटा, लॉन्ग 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 और ये लॉन्ग। और सोने पे सुहागा कब हो जाएगा? जब नीचे वोलेटिलिटी राइज मिल जाएगी। ये वोलेटिलिटी राइज, ये वोलेटिलिटी राइज। आप वोलेटिलिटी राइज से आ जाओ या आप एंकर्ड एवरेज और फ्रैक्टल से आ जाओ, वोलेटिलिटी की कंफर्मेशन बाद में ले लो। इवेंचुअली आप मार्केट में आने वाले हर ट्रेंड को, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हर ट्रेंड को, छोटा या बड़ा, मेरी उम्मीद है कि आप कैप्चर कर लो। अब देखते हैं कि हमारा ट्रेड कहां चल रहा है। ये हमारा ट्रेड है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। आपका सवाल हो सकता है क्या ये 5 मिनट पे काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। 15 मिनट दिखा देता हूं। बिटकॉइन का चार्ट इसलिए क्योंकि 24 घंटे का चार्ट है, मैनिपुलेट कर नहीं सकता कोई भी, कोई बात ही नहीं है, मतलब ना, मतलब कुछ इसमें कुछ मैनिपुलेशन का सीन ही नहीं है। ये देखिए यहां देखते हैं, आपको और आनंद आएगा। ये देखिए खूबसूरती देखिए आप। ये प्राइस लाल लाइन के नीचे, लाल लाइन के नीचे शॉर्ट, फ्रैक्टल कट गया, शॉर्ट, वोलेटिलिटी राइज, ये शॉर्ट का ट्रेड चल रहा। ये देखिए प्राइस हरी लाइन के ऊपर, ऊपर फ्रैक्टल कट गया, ऊपर भाग गया,
यहां पर आइए, यहां पर आइए, किस प्रकार आपको बचाएगा अभी। प्राइस लाल लाइन के नीचे आ गया पर फ्रैक्टल ही नहीं कटा, यहां पर फ्रैक्टल कटा, ये इतनी देरी में फ्रैक्टल कटा पर स्टिल थोड़ी देर के बाद आपका स्टॉप लॉस लग गया। एक चीज और आपको बता दूं डिस्क्लेमर में, ये होली ग्रेल नहीं है यार, 100 में से 100 नंबर नहीं आएंगे। मेरी समझ कहती है 50 बार चलेगा। मेरा कोई भी सेटअप, कोई भी जितने जो भी आज तक मैंने स्किल डेवलप करा या बताने की कोशिश करी है, मेरी समझ कहती है 100 में से 50 बार भी चल गया ना तो भी गनीमत है। मैं कभी भी कोई भी सेटअप आपको होली ग्रेल ना तो बना सकता हूं, ना शेयर कर सकता हूं और ना फाइंड कर सकता हूं। मैं बिल्कुल अपनी हिम्मत और शक्ति हार चुका हूं होली ग्रेल के चक्कर में, और मेरे जैसे 20-50 आदमी और भी हैं जो हार चुके हैं। होली ग्रेल नाम की चीज कम से कम टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग में मेरे को तो आज तक मिली नहीं। आपको मिल जाए तो मेरे को शेयर कर देना, और पूरी कोशिश करना ऐसे ऐसे ट्रैप से बचने की जो आपको ये 80%, 90%, 95% एक्यूरेसी लिख करके देते हैं ना, उनको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच करके देखना कि अगर कोई 95% ही सक्सेसफुल या 99% सक्सेसफुल होता तो फिर परमपिता और उसमें फर्क ही क्या रह गया होता। सोच करके देखो यार, पर ऐसा होता नहीं है। बाकी मर्जी आपकी, जितना मर्जी ढूंढते रहो, जो मर्जी करते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क कहां पर पड़ेगा, जब आप रियलिटी एक्सेप्ट करोगे कि 50% चल गया, ठीक है यार, 50% लॉस देंगे, छोटा लॉस देंगे, 50% प्रॉफिट लेंगे, मोटा प्रॉफिट लेंगे, आप 100% मैं आपको लिख करके देता हूं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो आप। जब मर्जी चेक कर लेना, जब आपका लॉस छोटा है और प्रॉफिट बड़ा है ना, तो आप कंफर्म्ड एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। दिमाग वहां पर लगाओ कि लॉस छोटा कहां पर देना है और प्रॉफिट बड़ा कहां पर लेना है, ना कि ऐसे सिस्टम सेटअप पे मत जाओ। बहरहाल मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं कि ये पर्टिकुलर सिस्टम सेटअप होली ग्रेल नहीं है, इसकी ऑथेंटिसिटी 50% भी निकल आई तो गनीमत है। चलते हैं वापस अपने 5 मिनट वाले ट्रेड पे वापस आ जाते हैं। सिर्फ आपको दिखाना यहाँ पर ये था कि यार आप इसको जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे देख लो, काम करता है। ये देखो, लाल लाइन के नीचे आ गया, फ्रैक्टल कट गया, नीचे की तरफ निकल जाएगा, ऊपर आ गया, ऊपर चला जाएगा। सिर्फ आपको ख्याल यहाँ पर ये रखना है, आप जिस तरीके से मर्जी आ जाओ, जब प्राइस हरी लाइन के ऊपर जाने लगे और ऊपर फ्रैक्टल कट जाए तो लॉन्ग कर देना, लाल लाइन के नीचे आने लग जाए और लाल वाला फ्रैक्टल कट जाए तो शॉर्ट कर देना। स्टॉप लॉस आपको सिखा दिया, स्टॉप लॉस पर डिटेल डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर कई डले हुए हैं, जब आपका मन करे आप उनको देखना। और मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे कैसे भयंकर भयंकर मूव्स कैप्चर कर पाओगे। खैर वो मैं ना बताता हुआ अच्छा नहीं लगता, वो बैक टेस्टिंग का काम ना आप करो। मेरे को तो दिखता है सामने कि मार्केट में जब ट्रेंड आएगा, जब भी ट्रेंड आएगा आपको बता करके आएगा। इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं इस सिस्टम और सेटअप पे, आपको बताए बिना ट्रेंड आएगा ही नहीं। ये भी सुन लीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम और सेटअप है ये। ट्रेंड छोटा होगा या बड़ा वो मेरे को नहीं पता, पर ट्रेंड आएगा, आपको बताएगा भाई साहब ट्रेंड आने वाला है। शॉर्ट लॉन्ग आपको बताएगा, डायरेक्शन हमेशा बता करके चलेगा, ट्रेंड हमेशा बता करके चलेगा, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस हमेशा बता करके चलेगा। एक बार कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा इसके अलावा कुछ और चाहिए क्या किसी ट्रेडर को, और ये भी बता दीजिएगा कि ऐसा सिस्टम सेटअप पहले कभी देखा है क्या। और वो मैंने आपको पहले बता दिया कि इससे बेहतर सिस्टम सेटअप अगर आप फाइंड करके दे देंगे, हम वीडियो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उस सिस्टम सेटअप को। और पर चीजें उसमें ये 3 होनी चाहिए, मार्केट की डायरेक्शन बताएगा हमेशा, हर बार आपको ट्रेंड में ला करके खड़ा करेगा। तीसरा, एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस सिस्टमैटिक होगा, वहां पर कोई एम्बिगिटी नहीं होगी, वहां पर किसी प्रकार का कोई यस नो मे भी नहीं होगा, एक एक रुपया गिना हुआ होगा। यहां एंट्री होगी तो मतलब यहां एंट्री होगी, और यहां स्टॉप लॉस होगा तो मतलब फिर एक एक रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ये वो सिस्टम है जो इतना ज्यादा साइंटिफिक है जितना ज्यादा अल्गो बेस है। मैं आपको सच कह रहा हूं, प्लीज आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं बार बार इस चीज को एम्फोसाइज कर रहा हूं कि ये पर्टिकुलर सिस्टम सेटअप जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं सर कि अभी तक कई अल्गोज ने इस सिस्टम सेटअप को कॉपी कर लिया होगा और अपने नाम से बना करके बेचने की कोशिश कर रहे होंगे। पर कोई बात नहीं सर, जिसको जैसा अच्छा लगे उसने करा। पर ये एक छोटी सी मेरी बड़ी ईमानदार कोशिश मैं अपने रिटेल भाइयों के लिए करना चाहता था, वो मैंने करी, और ये प्रेजेंटेशन आपके सामने है। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले 2 अपडेट, आप हमें वाया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट ये होगा कि हम ऑफ एंड ऑन इवनिंग में होने वाली कुछ ऑनलाइन मीट्स हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को शेयर करते रहते हैं आपके साथ। प्राइस एक्शन बेस होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ऑप्शंस होती हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजीज होती हैं, ये सब हम वहाँ पर करते रहते हैं। हाल फिलहाल वहाँ पर हम ऑप्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ठीक समझें तो आप एज अ चैनल मेंबर हमें ऑनलाइन मीट्स में ज्वाइन करें। वहाँ पर ज्वाइन करने से आपका जो ट्रेडिंग जर्नी का जो कर्व है ना, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो कट शॉर्ट हो जाएगा यार।
आओ ऑनलाइन क्लास में आकर के बैठो, चीज़ों को सीखो, समझो, सवाल पूछो, जवाब लो, लोगों के सवाल सुनो, उनके जवाब लो, आपका स्किल ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा यार। जो काम आपने 3-4 सालों में सीखना है, चांसेस हैं 1.5-2 साल में आप अपना काम खत्म करके स्टॉक मार्केट के बिजनेस में आगे बढ़ जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक ईमानदार कोशिश हमने अपने रिटेल भाइयों के लिए वो भी की हुई है। चैनल मेंबरशिप ओपन है, ठीक समझो तो उसे कंसीडर कर लो। अब एक आध दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट, कंटेंट जैसा भी लगाओ कमेंट करना, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट करना। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना, लाइक कर देना, और ये पर्टिकुलर फीड आगे भी किसी मेरे भाई को शेयर कर देना विद अ होप कि शायद वो भी कोई चीज़ सीख जाएगा और चलते बाजार में शायद कोई एक सेंसिबल या कोई एक रीजनेबल ट्रेड ले जाएगा और कम से कम अपने स्टॉप लॉस को या अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाएगा यार। अब वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।